तो टीम वर्क में सब सब गिला शिकवा ये सब को भूल के एकदम मन से समर्पित हो जाइए, टीम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब आपके टीम में पिन निकलेगा तभी जाके आपका पिन निकलेगा। तो एक बात मुझे आपसे ये करनी थी कि आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, लेकिन टीम वर्क इतना आसान चीज नहीं है। टीम वर्क इतना आसान चीज नहीं है, क्योंकि टीम वर्क जो है बेसिकली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों को एक साथ एक डायरेक्शन में लेके चलना, ये बहुत ही टफ काम होता है। टफ होता है अगर आपको वो करना नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप सीख लेते हैं लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे लेके आना है, लोगों को कैसे साथ में जोड़ के रखना है, तो फिर वो ज्यादा टफ नहीं होता, वो बहुत आसान होता है। लेकिन वो सीखने में हमें थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन वो टीम वर्क, वो सीख आप तब पाएंगे जब आप असली आरसीएम को समझ पाएंगे। असली आरसीएम का मतलब हम लोगों ने बहुत सारा सुना है कि रामचरितमानस, रोटी कपड़ा मकान, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग तो है ही, ऐसे अलग अलग लोग अपना अलग अलग फुल फॉर्म देते हैं कि आरसीएम का मतलब ये है ये है ये है। लेकिन आरसीएम का मतलब जो मुझे दिखा, जो मैंने सीखा है आज, मतलब बहुत अच्छा था, मीटिंग में एक चीज मुझे मिली, तो वो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आरसीएम का रियल मतलब क्या है? अगर आरसीएम का मतलब ये है कि आरसीएम में आपको इस तरीके का अपना स्ट्रक्चर रेडी करना है। आप सोचिए, एक बार सोच के देखिए कि आप यहाँ पे है और आपका स्ट्रक्चर में इस तरीके से स्ट्रक्चर रेडी हो जाए, बहुत सारे स्टार, बहुत सारे गोल्ड, बहुत सारे स्टार, प्लेटिनम, प्लेटिनम पर्ल, इस तरीके का पिन अगर आपके आपके नीचे, आपके टीम में, आपकी ए टीम बी टीम में अगर ये स्ट्रक्चर बन जाए तो कितना मजा आ जाएगा। एक बार सोच के देखिए, मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा। हाँ, आप चैट बॉक्स में लिखते रख सकते हैं, मैं बाद में जब मीटिंग देखती हूँ तो मैं आपका सब चैट पढ़ती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे है, तो आप चैट बॉक्स में लिखते रह जा सकते हैं कि क्या होगा, क्या फीलिंग आपकी होगी कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर इस तरीके का हो गया कि आपके टीम में इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया तो कितना बड़ा होगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको आरसीएम का रियल मीनिंग समझना पड़ेगा कि आरसीएम का रियल मीनिंग क्या है। आरसीएम का जो रियल मीनिंग है वो आर फॉर है रिस्पॉन्सिबल। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अब रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है ना, ये दो तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेते हैं। एक ये होता है कि टीम में कुछ भी अच्छा हुआ ना तो आगे बढ़ के आते हैं, हाँ ये तो मैंने किया है, हाँ ये तो मेरे कारण हुआ है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल आदमी तब नहीं खड़ा होता जबकि अच्छा काम हो रहा है। असली रिस्पॉन्सिबल आदमी वो होता है जब कुछ टीम में गलत हो जाए तब आके बोला कि नहीं ये मेरे कारण हुआ है, हम इसको सुधार करेंगे। हो सकता है वो आपकी लाइफलाइन में किसी के कारण हुआ हो सकता है कि कोई अलग लोगों के कारण हुआ है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के, जिम्मेदारी लेके उसको सही करने वाला काम, वो होता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आज से आप जहां से भी खड़े हैं, ये आपका आईडी लग गई है, ये आपकी आईडी लगने के बाद भले ही सपोर्ट आपको मिल रहा है, पर आपकी ए टीम और आपकी बी टीम, ये दोनों टीम आपकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लीजिए, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। अपने बर्ताव के लिए, अपनी लाइफ लाइन के बर्ताव के लिए, अपनी टीम के बर्ताव के लिए, टीम की परफॉर्मेंस के लिए, टीम का जो भी स्ट्रक्चर तैयार होता है सब कुछ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाइए। मानिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस चीज का, अगर कुछ गलत होता है तो मेरे कारण हो रहा है और इसको मुझे ठीक करना है। हाँ, कुछ अच्छा अगर हो रहा है तो वो पूरी टीम की मेहनत है, उसको आप क्रेडिट दीजिए। ये असली रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है। कुछ लोग कुछ अच्छा होता है तो आ जाते हैं दौड़े दौड़े कि हाँ मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और कुछ बुरा होता है तो पता नहीं किस दुबके में जाके, किस रूम में जाके छुपते हैं, किसी को खबर नहीं लगती। तो आर फॉर है रिस्पॉन्सिबल। सही आरसीएम में आर का मतलब है कि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा, तभी आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे आप खुद लेंगे। और कहा जाता है कि जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने कंधे पे वो लेनी पड़ेगी। दूसरा होता है सी का मतलब होता है, वो होता है कमिटमेंट। मैं ये वादा भरोसा, ऐसा हो जाएगा, कोशिश ट्राई करूंगा, ऐसा करते हैं, ये सब की बात नहीं कर रही है। सी मतलब कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। और बहुत अच्छा डायलॉग है कि जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। वो वाला कमिटमेंट होना चाहिए। आप जब गोल सेटिंग करें,
गोल सेटिंग करने से पहले जय नारायण सर की एक बहुत अच्छी बात थी, वो बोले कि मैं सिर्फ आगे इसलिए आया हूं क्योंकि मैं टारगेट लेके काम करता हूँ, और टारगेट लेने से पहले मैं 50 बार सोचता हूँ, लेकिन जब मैं टारगेट ले लेता हूँ उसके बारे में फिर 5 बार भी नहीं सोचता। सिंपल सी बात है। तो जब आप गोल सेटिंग करें ना, उसके बाद आप अपने अपलाइन से पूछे, सबसे पूछे, सब कुछ पूछ पाछ एकदम 100 100 चीज आप देख के आप गोल सेटिंग अपना करें। लेकिन जब आप गोल सेटिंग कर ले तो उसके बाद कमिटेड हो जाए कि ये मुझे करना ही करना है, चाहे जैसे हो जाए। किंतु परंतु ये सब आपको हटा दीजिए। आप सोच लीजिए कि मुझे ये अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। सिंपल। किंतु परंतु इधर उधर कुछ भी नहीं चलेगा। कमिटमेंट कमिटमेंट होता है अपने टीम के प्रति, अपने प्रति। अगर आपने ये कमिटमेंट कर लिया ना कि मुझे एक किताब पढ़नी है, मुझे एक बुक पढ़ना है 30 मिनट के लिए, तो उसके बाद कोई एक्सक्यूज किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट कमिटमेंट है कि आपको 30 मिनट किताब पढ़ना है। आपको टीम में पर डे 10 लीडर से बात करना है, ये कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आपको पर डे 2 प्लान दिखाना, ये कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आपके टीम में जितने लोग रिपर्चेज कर रहे हैं उसमें से 3 से 4 लोगों से आपको पर डे बात करना है, उसको थोड़ा स्टार्टअप के लिए रेडी करना है, ये कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। ये चीज आपके अंदर में आना चाहिए। कमिटमेंट तो कमिटमेंट है। अगर आपने कमिटमेंट कर लिया कि आपके डाउन लाइन में, आपकी लाइफ लाइन में किसी को मुझे रॉयल्टी दिलवानी है, तो वो कमिटमेंट है। वो कितना टाइम लगे, कब लगे, कितनी मेहनत करना है तो करना है, उसको करना है, ये वाला कमिटमेंट आप में होना ही होना चाहिए। ये थकान हो गया, ये दिवाली आ गई, इलेक्शन आ गया, छठ पूजा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है कि आपको करना है। हाँ। तो सी का मतलब होता है कमिटमेंट। और उसके बाद होता है M4, होता है मैनेजमेंट। आपको सब चीज को मैनेज करना आना चाहिए। किसी में झगड़ा हो गया, 2 डाउन लाइन में, उसको सुलझाना आपको आना चाहिए। आपको कोई और काम आ गया पर उस टाइम आपको मीटिंग है, तो आपको उन दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। फैमिली में कोई इशू आ गया, आपको उस इशू को मैनेज करते हुए बिजनेस करना आना चाहिए। छठ पूजा है, दिवाली है, इलेक्शन है, कुछ भी है, सब कुछ को आप मैनेज कीजिए और मैनेज करके खुद आरसीएम कीजिए। ये वाला मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि अभी इलेक्शन को मैनेज कर लेते हैं, अभी छठ पूजा देख लेते हैं, अभी ये काम कर लेते हैं और बाद में आरसीएम करेंगे, तो वो बात आपका कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। हाँ। सर्दी हो, इलेक्शन हो या कुछ भी हो, बाहर में अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब 50,000 रुपये की भी है ना, तो उसके लिए आप सब कुछ को मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं? सोचिए अपने आप से। अगर आपके घर में आपका बेटा बीमार हो जाता है ना, आप अपने बेटे के बारे में बोलते हैं कि पत्नी को बोलते हैं कि तुम जाके दिखा के ले आ जाना, मुझे जॉब पे जाना होगा वरना मेरा वेतन कट जाएगा। और अगर आप खुद भी बीमार हो जाते हैं ना, तो खुद पैरासीटामोल खा के फिर ड्यूटी करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपये महीने वहां से आ रहे हैं। तो मतलब कि आप 50,000 रुपये यानी कि एक एक्टिव इनकम के लिए आप इतने कमिटेड है कि सब चीज को आप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आरसीएम एक ऐसा पौधा जो इसमें कि इतने सारे बड़े बड़े फल आ सकते हैं और आप यहाँ तक जा सकते हैं, स्टार डायमंड भी बन सकते हैं, उसके लिए आप कुछ मैनेज करने नहीं चाहते और आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। तो भैया ऐसा नहीं होने वाला है। हाथ जोड़ के माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। आज तक मैं कोई भी ऐसे लीडर को नहीं देखी हूँ जो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अपने काम के प्रति, अपने प्रति, अपने टीम के प्रति, जो कमिटेड ना हो और जो मैनेज करना ना जानता हो और वो बहुत बड़ा लीडर बन गया हो। कुछ भी नहीं है। आपको टीम में अलग अलग चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ को बोलूंगी तो ये मीटिंग उसी में चली जाएगी। लेकिन आपको, आप देखिए कि आप में ये 3 गुण है कि नहीं। अगर आप में ये 3 गुण नहीं है तो आप सोचिए कि आप एवरेज अर्नर बन के रह जाएंगे। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, या मतलब कि सब लोग बोलते हैं कि जो 85% लोग होते हैं ना, वो लोग यूजर बन के ही रह जाते हैं आरसीएम में जब आते हैं। तो 10% जो लोग होते हैं ना, ये एवरेज अर्नर होते हैं। मतलब कि जितना टाइम के अनुसार ये पैसा कमा पाएंगे। टाइम की डिमांड है 1 लाख तो 1 लाख कमा पाएंगे। हाँ। टाइम की डिमांड है 80,000 तो 80,000 कमा पाएंगे। लेकिन बस 2 से 5% लोग होते हैं जो कि टॉप अर्निंग करते हैं, जो बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, जो कि वक्त से आगे जाके पैसा कमाते हैं। वो लोग होते हैं जो अभी की डिमांड अगर 1 लाख है तो वो 5 लाख कमा रहे होंगे। अभी की डिमांड अगर 10 लाख जाएगी तो वो उस टाइम पे 10 लाख की जगह 40 लाख कमा रहे होंगे, 25 लाख कमा रहे होंगे। वो होते हैं टॉप अर्नर। जैसे कि अभी बोलूं, जितने भी हमारे कोर लीडर हैं वो टॉप अर्नर हैं। क्यों? क्योंकि अभी डिमांड है 1 लाख रुपए की,
चाहिए 1 लाख पर वो कमा रहे हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो वो टॉप अर्नर है। उसकी संख्या 2 से 5% ही होती है, 2 से 5% ही होती है। अगर आपको 2 से 5% में आना है तो ये तीनों गुण आप में रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये बन के रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाएंगे, आप कमाएंगे, कमाएंगे, लेकिन वक्त के हिसाब से कमाएंगे, वक्त से ज्यादा आप कभी नहीं कमा पाएंगे। वही चीज कमा पाएंगे जो आपको मिल रहा है, टीम से मिल गया, कोई ए लाइन में आ गया, कोई बी लाइन में आ गया, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके 30 दिन फील्ड में खटते 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 कुछ हो जाता है, रॉयल्टी मेंटेन कर लेते हैं और 20,000 रुपया आ जाता है। पर भैया ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको बहुत बड़े टीम बनानी है, मैं ये नहीं कहती कि तुरंत होगा, ये तुरंत नहीं होगा, ये टाइम लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, लेकिन होगा। और उसके लिए आपको ये तीनों गुण आप में लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको हो पाएगा।